हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के स्पेशल फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। वो सारे फैक्ट्स देखेंगे जो कि करंट अफेयर से जुड़े होंगे, जिससे कि रिवीजन हमारा अच्छा हो सके। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और पिछले दिन के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज़ करवाएंगे। ये हमने एक नई चीज़ लाई हुई है अपने डेली करंट अफेयर्स में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन करिए। शाम में 7 बजे डेली जीके की क्विज आ रही है लाइव, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री होस्ट नेक्स्ट बिम्स्टेक मीटिंग। देखिए यहाँ बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होगा BIMSTEC। पहले तो ये जान लो ये बिम्स्टेक है क्या। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। बिम्स्टेक का यहाँ फुल फॉर्म जानने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी मेंबर है। इसमें कौन कौन से देश मेंबर हैं पूछे जाते हैं। तो 1999 में पहले तो इसकी स्थापना लिख लो। नेक्स्ट है बी मतलब भूटान है, आई इंडिया है, एम का मतलब कौन सा है बताइए, मालदीव है, एस का मतलब श्रीलंका है और टी मतलब थाईलैंड। ठीक है, और नेपाल है, भूटान है। ठीक है, इतने देश जो है इस बिम्स्टेक में है। तो काइंडली अगर आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छा, अदरवाइज सुनने से भी याद होता है। फॉलो करते चलिए जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, स्थापना वर्ष मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कि अगला जो मीटिंग होगा उसको कौन लीड करेगा। श्रीलंका। श्रीलंका के जो ये मैप पहले हम लोग देखेंगे, ये है श्रीलंका, एक आइलैंड कंट्री है। और ये हो गया श्रीलंका जो कि भारत के द्वारा पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पाक स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो यहीं पे है। ये जो आपको दिख रहा होगा श्री रामेश्वरम सेतु है। तो सब चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छी लगती होंगी तो ज़रूर इसको लाइक किया करें। एक क्वेश्चन है ULPIN, ये बहुत ज़्यादा अभी टॉपिक में आने वाला है और बहुत अच्छे से ये कवर भी आपको करना चाहिए। ULPIN एक नया पोर्टल टाइप कह लें या यूनिक नंबर शुरू होने वाला है ज़मीनों के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पैंड नहीं है, ये दरअसल लैंड होगा, LAND। ठीक है, लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक आधार होता है, वैसे ही हर जितने भी भूमि हैं उसका एक सीक्रेट कोड होगा। आधार के जैसे ही अलग अलग लैंड का कोड होगा। इससे क्या होगा, भूमि की जो धोखाधड़ी होती है, फोर्जरी होती है और भी बहुत सारे जो धोखाधड़ी वाले काम होते हैं वो सब रुक जाएंगे आधार की तरह। तो इस पे अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं लेकर के आऊँगा, कैसे है ये काम करेगा, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिर ओग्रोसेन मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में आप समझ लीजिए। शांतिर ओग्रोसेन जो मिलिट्री एक्सरसाइज ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इस नाम को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बंगाली नाम है, शांतिर ओग्रोसेन। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को आज़ाद हुए और भारत का इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो इसमें इंडियन मिलिट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं, इसका नाम याद रखना है, कहाँ होगा ये याद रखना है, इंडियन मिलिट्री इसमें है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कलिंग रत्न अवार्ड गिवन टू। कलिंग रत्न अवार्ड जो है दिया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को, और ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। ठीक है, इनको कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, M वेंकैया नायडू के द्वारा कलिंग रत्न अवार्ड। तो ये पूछा जाएगा कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, विश्व भूषण हरिचंदन में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। तो अभी पता है आपको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को बसों में यात्रा करने के लिए मुफ्त सुविधा, यानी मुफ्त में वो यात्रा कर सकती हैं, बस महिला होनी चाहिए। और पंजाब सरकार ने ये घोषणा किया है। पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और
पंजाब की जो है राजधानी है चंडीगढ़, जो कि ये खुद एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं और उन 5 नदियों के बारे में मैंने डिटेल में मैप्स में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैप सीरीज हम फिर से स्टार्ट करें तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे हम लोग। कमेंट करके बताइए। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप विजिट कर सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया है? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ये दांडी यात्रा में इन्होंने भाग लिया है। और दांडी यात्रा के जब से शुरू हुआ था सेम वैसा ही पैटर्न अपना करके और दांडी यात्रा फिर से शुरू की गई है, इसमें इन्होंने भाग लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश है कहाँ? ऊपर पंजाब की बात हुई थी, दोनों को मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब है और ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बाउंड्री बहुत सारे राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों से लगती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। जिसको नेक्स्ट है, किस राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? तो ये नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो है अभी तुरंत सस्पेंड किया गया है कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण। और ये कहाँ हो रहा था? तो ये झारखंड में हो रहा था। ठीक है, और झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। सन 2000 में 2 और स्टेट का बंटवारा हुआ था, एक तो उत्तराखंड 9 नवंबर और 1 नवंबर को कौन सा स्टेट का बंटवारा हुआ था? छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 आपको याद रखना है। झारखंड 15 नवंबर 2000, राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य यहाँ देख सकते हैं आप मैप में भी। ये हो गया आपके झारखंड, चूँकि ये बिहार से अलग है तो बिहार इसके ऊपर, इधर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जो है कई सारे खनिजों के उत्पादन में टॉप पे अभी चल रहा है। यहाँ की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा में 81 सीट है। कर्क रेखा जो है वो भारत के झारखंड से होकर के गुजरती है। नेशनल पार्क यहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पलामू नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयुर्वेद पर्व 3 डे आयुर्वेद पर्व ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा है। ठीक है, उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। आपको पता है बिहार और बंगाल जो है ये अलग हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ था फाइनली 1936 में। सबसे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जिसमें बिहार और बंगाल को बांटा गया। फिर इसको रद्द किया गया 1911 में। फिर 1936 में बिहार बंगाल एक तरफ और उड़ीसा एक तरफ, और बंगाल को फाइनली जब आज़ाद हुआ भारत तो वो एक अलग राज्य बन ही गया। तो आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। चिल्का झील यहीं पे है, जो कि एक लैगून झील है। मैं बार बार बताता हूँ, चिल्का झील जो है ये एक लैगून झील है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे, वो भी है इसी राज्य में। व्हीलर द्वीप, जिसको अब नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। अगला है मो नामक योजना। मो नाम से जो भी दिखे ना वो आप आंख बंद करके टिक मारना। कौन सा है? ये है उड़ीसा। अम्मा घरे LED मिशन, 0F मिशन, सुमंगल पोर्टल, गरिमा स्कीम, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, शिमलापाल नेशनल पार्क, भितरकोनिका नेशनल पार्क, ये सब यहीं पे है। चंद्रभागा बीच, और चंद्रभागा बीच को जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये न्यूज़ में है। सन टेम्पल का है, सूर्य मंदिर, ये भी यहीं पे है। यहाँ के CM को हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है पेटा की तरफ से। ठीक है, अगला है रजा पर्व। रजा पर्व यहाँ मनाया गया। और येल्लो टर्टल आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्यारा सा कछुआ जो है पहली बार दुनिया में यहीं पे देखा गया था। कालिया स्कीम भी लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, सब साबुच उड़ीसा पहल और नुआखाई उत्सव, इतनी चीज़ें उड़ीसा के बारे में आपको याद रखनी है। रिवीजन के लिए मैं बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ अलग अलग स्टेट के बारे में। किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसेज मीट 2021 की घोषणा की है? तो एसेज मीट जो है पाकिस्तान के द्वारा ये घोषणा किया गया है। पाकिस्तान के PM को अभी कोरोना हो गया, आपको पता ही है। कमेंट करके ये बताना पाकिस्तान के PM कौन है अभी करंट में। कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? कैबिनेट अप्रूव द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये 10,900 करोड़ रुपए का फूड प्रोसेसिंग इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव है। ठीक है,
इस चीज़ को समझिए, 10,900 करोड़। अगला है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच हैज़ बीन द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू डेवलप 2 ग्रीन एनर्जी इफिशियंट सिटी। तो ये बिहार बनाने जा रहा है 2, एक तरीके से बात करें तो ग्रीन एनर्जी इफिशियंट सिटी बिहार बनाने वाला है। बिहार इस मामले में काफ़ी आगे चल रहा है। ये है बिहार मैप में। और यहाँ के राजगीर में सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जो कि बन के अब तैयार है। और बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ पे पता है 15 साल से पुरानी सरकारी वाहनों को बंद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 2022 तक गरीब के पास घर होने की घोषणा किया? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट ऑल पुअर पर्सन हैव होम टिल 2020। तो ये उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा किया है। अब टॉप 5 पोर्टल यहाँ हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, और वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथन 2021 पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया था। ठीक है, और भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। किसने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया नेता चुना गया है? तो ये एग्नेस कैलमार्ड, इनको एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, उनका नया हेडक्वार्टर, इनका नया नेता चुना गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा लखनऊ में। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आई लर्न मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आई लर्न मोबाइल ऐप कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर या ऑफिसर जो हैं इनके लिए ये लॉन्च किया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए। ठीक है, ये है नागालैंड, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये 7 सिस्टर्स स्टेट हैं। ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और ये हो जाता है असम। असम की बाउंड्री इसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से लगती है। नागालैंड में जो नेशनल पार्क है उसको नोट कर लीजिए, इन टांकी नेशनल पार्क। बाकी जो है ब्लू माउंटेन कहाँ है, इधर ही है नॉर्थ ईस्ट में। ब्लू माउंटेन है मिजोरम में। ठीक है, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। और बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बाउंड्री बनाता है, 4096 बांग्लादेश न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। इतने किलोमीटर की इंडिया की बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो इसमें पूछा जाता है, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? तो गारो खासी जयंतिया है मेघालय शिलांग में। मासी नाम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है वो कहाँ है? तो वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपके रेगुलर रिवीजन में होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर मामले में क्वेश्चन इससे किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पुराने दिन के करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है, ला परूस संयुक्त सेना अभ्यास फ्रांस और किन देशों के बीच में लगाया गया? तो ये क्वाड देशों के बीच में लगाया गया था, मतलब कि आयोजित किया गया। 66 फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को मिला। वज्र प्रहार संयुक्त सेनाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2020 दिया गया? तो ये है HDFC बैंक, जिसकी स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया? तो ये मैंने पिछले दिन बताया था, ये है ब्राज़ील। किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये है जम्मू कश्मीर। किसने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा दी है? पेपैल। नेक्स्ट है, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। और 10वां जो क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट करना है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र रेंजर कौन बने हैं जो कि एशिया के हैं? तो इसका जो भी राइट आंसर है कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।